अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम रेन लिली के बारे में बात करेंगे। आप ये देखिए, ये मेरा रेन लिली का फ्लावर है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। और रेन लिली एक ऐसा प्लांट है जो बल्ब से ग्रो किया जाता है और इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो बरसात के महीने में होती है, रेन में होती है, इसीलिए इसको रेन लिली कहा जाता है। ये प्लांट बल्ब से ग्रो किया जाता है और इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं जो सारे बड़े क्यूट होते हैं। इसका फ्लावर जो है वो कुछ दिन लगा रहता है, 2 से 3 दिन, उसके बाद वो झड़ जाता है और उसकी जगह उसके सीड्स बनने शुरू हो जाते हैं। और आप ये देखिए कि मेरे इस प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है और अभी इसमें बन गए हैं सीड्स। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये हैं इसके सीड्स जिसको अब हम कलेक्ट कर लेंगे। और छोटे छोटे काले रंग के होते हैं, ये देखिए काले रंग के होते हैं। इसको हम कलेक्ट कर लेंगे, जब ये ब्लैक हो जाते हैं तो तोड़ लेते हैं और फिर उसको लगा लेंगे। मैंने जब ये प्लांट लिया था तो ये एक प्लांट था और उसके बाद फिर मैंने इसी तरह सीड बनते गए और मैं इसमें लगाती गई। और अब देखिए मेरे पास कितने सारे इसमें प्लांट हो गए हैं। तो ये जो बल्ब होता है इसका, ये ईजिली आपको नर्सरीज में मिल जाता है और इसके अलावा प्लांट भी मिल जाते हैं आपको, जो फिर आप लेके आ जाइए और फिर अपने घर में लगा लीजिए। अच्छा, अमूमन इसका बल्ब जो है, वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है, पूरे साल इसके प्लांट हमारे घर में ग्रो करते रहते हैं। लेकिन अगर आप इसको लगाना चाहते हैं, बल्ब मिल जाए आपको, तो आप इजीली इनको समझिए बरसात से 1-1.5 महीने पहले लगा लीजिए और जब जैसे ही सीज़न आएगा तो आपको इस तरह से बहुत प्यारे प्यारे से फ्लावर्स मिल जाएंगे। ये प्लांट पानी को बहुत पसंद करता है। अमूमन जो हम प्लांट लगाते हैं, जैसे और जो मैंने बल्ब लगाए हुए हैं, तो उसको तो मैं इतना पानी नहीं देती हूँ, लेकिन चूंकि ये रेन में खिलता है बरसात के महीने में, तो आप समझ सकते हैं कि इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। और बहुत ईजिली जो है ये प्लांट लग जाता है। आप इसके जो सीड्स हैं उसको 1 से 1.5 इंच नीचे दबा दीजिए, 1 इंच नीचे। उसके बाद थोड़े दिन तक उसको आप जैसे सब सीड्स ग्रो करते हैं वैसे ही बिल्कुल ग्रो कीजिए, तो जल्दी इसके प्लांट्स निकल आते हैं। आप ही देखिए कितने सारे मेरे प्लांट्स निकले हुए हैं और सब कितने अच्छे माशाल्लाह हेल्दी हो रहे हैं। अच्छा, इसके मेरे पास और भी प्लांट है, उसमें अंदर अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है और कुछ निकल आए उसमें फ्लावर, मतलब समझिए थोड़ी सी कलियां सी बन गई हैं, लेकिन उसमें भी फ्लावरिंग नहीं हुई है। ये मेरा दूसरा फ्लावर है जो स्पॉट में खिला हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये प्लांट जो है वो आप इसको महीने में 1 दफ़ा फर्टिलाइज़र दे दीजिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र, गोबर की खाद का दे दीजिए, कंपोस्ट का दे दीजिए, या अगर आप समझते हैं कि आप ये दोनों नहीं देना चाहते हैं तो आप NPK का भी दे सकते हैं। तो NPK में कौन सा दे सकते हैं आप? 19-19-19 दे सकते हैं, 20-20-20 दे सकते हैं। ये दोनों फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बस आप इनको दीजिए। और इसके अलावा आप, अगर आपको लगे कि आपका प्लांट जो है वो बहुत, मतलब आप कंजस्टेड हो गया है, बहुत सारे हो गए, तब आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वरना वो देखिए इतने से प्लांट है तो इनको मल्टीप्लाई करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। जब बहुत सारे हो जाए तो आप उनको डिवाइड कर लीजिए, सीड से भी लगा लीजिए और डिवाइड भी कर सकते हैं आप। और दूसरी बात ये कि जब बहुत घने हो जाए तो आपको लगे कि अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, सीज़न अभी नहीं है, तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। जैसे बहुत लंबे लंबे जैसे ये हो रहे हैं ना, तो इसको कट कर देंगे तो सारी एनर्जी जो है वो आपके नीचे बल्ब को मिलेगी, फिर बल्ब और अच्छा ग्रो करेगा और नए फ्लावरिंग करेगा। तो ये भी बहुत अच्छा है इस प्लांट के लिए। और इसके अलावा अब समझिए पूरे साल तो इसमें ग्रीनरी होती ही रहती है। आप उसको लगा के रखेंगे तो आपका प्लांट एक तो गार्डन में ग्रीनरी भी प्रोवाइड करता रहेगा। इसके अलावा होता यह है कि जैसे कि मेरे इस प्लांट में 1-2 लीव जो है वो बीच साइड से थोड़ी सी देखिए ब्राउन हो गई है। आपको दिखाऊं, ये देखिए ये ब्राउन हो गई है। और ब्राउन होने की वजह यह है कि इसमें थोड़ा कम पानी मैंने दिया था, बीच में रह गया था पानी कुछ देना, बहुत गर्मी जब पड़ रही थी, तो ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया था। लेकिन बाकी सारे लीव्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो ब्राउन होने की भी वजूहत होती हैं। हमेशा प्लांट के जो लीव्स होते हैं या तो एक्सेसिव वाटर से, यानी ज़्यादा पानी से इस तरह से कोने ब्राउन हो जाते हैं, या फिर पानी की कमी से होते हैं। लिहाजा आपको खुद चेक करना है कि कहीं आपने बहुत ज़्यादा पानी ना देते हो। वैसे तो उसको पानी बहुत पसंद है, गर्मी में आप रोज़ाना इसको पानी दीजिए। सर्दियों में आप चेक कर लीजिए, आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा ड्राई हो गया है, ड्राई हो रहा है, तो आप पानी दीजिए। लेकिन ये कि आपने बहुत ज़्यादा पानी देना है और बहुत ज़्यादा इसको खुश्क भी नहीं रखना है, तो आपका प्लांट जो है इस तरह से इसके लीव्स में ड्राई होने शुरू हो जाएंगे। बस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो इस प्लांट के बारे में और नहीं आपको मैं दे सकती, इसलिए कि इतना ही इसके बारे में है कि आप इसको कैसी जगह पे रखिए। हाँ, जगह पर रखने की बात तो हमने नहीं की। आप इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर आप इसको दिन में समझिए मॉर्निंग की या इवनिंग की
सही है। ऐसी जगह रखिए जहाँ पर मॉर्निंग इवनिंग की 1 से 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट 2 घंटे की मिल जाए, बहुत रहेगी। इसलिए कि मेरा जो रहता है वो आधे घंटे की सनलाइट में रहता है। और फ्लावरिंग भी अच्छी होनी शुरू हो गई है ना। अभी और भी नीचे से कलियाँ सी बन रही हैं। तो वो जो है आप इसको रखिए, और बहुत तेज़ धूप होती है ना गर्मियों की, तो आप जैसा अवॉइड कीजिए, फिर लीव्स सारे इसके जलने लग जाते हैं। लिहाजा आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर 1 से 1.5 घंटे की गर्मियों की, और अगर नॉर्मल लगता है आपको कि आपका वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो नॉर्मल रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ नहीं पड़ती हैं, तो फिर आप बिल्कुल इनको उसी जगह रख दीजिए कि हल्की हल्की सी धूप मिलती रहे, सो कोई बात नहीं। सर्दी में तो आप फुल धूप में रख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है इसको कि इसके लीव्स जो है वो बर्न हो जाएंगे कुछ। और सर्दी में थोड़ा सा बुझा बुझा भी लगता है, ये प्लांट लगता है, इसलिए कि क्योंकि ये बरसात के महीने में फ्लावरिंग देता है, गर्मियों में यानी, तो फिर ज़रा सा ये लीव्स थोड़े थोड़े से मुरझाए होते हैं, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस प्लांट को आप बहुत ईजिली अपने घर में लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स के आप मज़े भी ले सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।